और इसी महीने वो फिर से अमेरिका जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही इस हादसे ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। 6 भाई बहनों में सुदीक्षा सबसे बड़ी थी, जिसके जीते हुए सर्टिफिकेट ही अब परिवार के लिए उसकी निशानी बन गए हैं। पुलिस की और परिवार की थ्योरी में सबसे बड़ा फर्क बाइक चलाने वाले का ही है। परिवार के मुताबिक हादसे के वक्त बाइक सुदीक्षा के चाचा चला रहे थे। चाचा सत्येंद्र भाटी ने खुद मीडिया को हादसे की आंखों देखी कहानी तक सुनाई। फिर हमारे पीछे से एकदम आए और हमारे आगे आके एकदम उन्होंने ब्रेक मारे हैं। ब्रेक मारते ही हमारी बाइक भी उनके नज़दीक तक पहुंच गई। मैंने भी ब्रेक लिए हैं और उनके नज़दीक जाते ही मैं भी गिर गया हूं। सुदीक्षा पीछे की तरफ गिरी है। सुदीक्षा का सर रोड पे लगा है। जांच शुरू हुई तो बुलंदशहर से पुलिस की टीम बयान दर्ज करने सुदीक्षा के घर दादरी भी पहुंच गई। हादसे के वक्त नाबालिग के गाड़ी चलाने पर भी पिता का गुस्सा फूट पड़ा। जिन्होंने इनको एक्सीडेंट करके मारा है वो तो समझदार थे। उनकी तो उम्र 25 से 40 साल थी। अगर इसकी 17 साल थी तो उनकी 25 से 40 साल थी। जिन मंचलों की शिकायत सुदीक्षा के परिवार ने की, उनकी पहचान हादसे वाली जगह से कुछ दूर लगे एक सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में हुई है। संजय दत्त इलाज के लिए विदेश जाएंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कुछ पुलिस वालों का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो पेट्रोलिंग के समय पुलिस की गाड़ी के बोनट पर ही शराब के गिलास रखकर शराब पीते दिखे। वीडियो रायपुर के तेलीबांधा इलाके का है, जहां एक सुनसान जगह पर सड़क के किनारे पुलिस की गाड़ी खड़ी कर दी गई और 2 पुलिस वाले शराब पीते नजर आए। इस बीच वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार ने दोनों पुलिस वालों का वीडियो बनाया। वीडियो सामने आने के बाद दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। पूर्व अफ्रीकी देश सोमालिया में भीषण बाढ़ से लाखों लोग बेघर हो गए और वहां तबाही का सिलसिला फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। बाढ़ ने वहां के कई इलाकों में जमकर कहर बरपाया, जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। वहां के अलग अलग इलाकों से सामने आई कुछ तस्वीरों में बाढ़ से हुई तबाही के मंजर साफ नजर आए। बाढ़ ने रिहायशी इलाकों को नदियों में तब्दील कर दिया। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां दौड़ती थीं, उन पर नावें चलती दिखाई दी। बाढ़ का पानी लोगों के मकानों में भर गया, जिसके बाद लोग अपना बोरिया बिस्तर समेटकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखे। इतनी बड़ी तादाद में बेघर हुए लोगों के लिए राहत शिविर भी कम पड़ गए और हजारों लोगों को अपना सिर छुपाने के लिए फटे पुराने कपड़ों और प्लास्टिक शीट से बनाए टेंटों का सहारा लेना पड़ा। इनकम टैक्स विभाग ने चीन की कंपनियों के हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इसी मामले में दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत 21 जगहों पर छापे मारे गए। बताया गया कि जांच टीम ने चीन के एक नागरिक को भी भारत के फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ा है। इस रैकेट के पर्दाफाश से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हवाला ट्रांजैक्शन का पता चला। फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का ये धंधा हो रहा था। छापे में ये बात भी सामने आई है कि फर्जी कंपनियों के नाम से 40 से अधिक बैंक खाते खोले गए थे, जिनके जरिए हवाला का ये कारोबार चल रहा था। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव टालने के विरोध में 1 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से प्रदर्शनकारी सड़कों पर कब्जा जमाए बैठे। वहां पिछले साल अक्टूबर से ही राजनीतिक उथल-पुथल मची है। बोलिविया में अंतरिम सरकार है जो पूर्व राष्ट्रपति पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाते हुए सत्ता में आई थी। इस वादे के साथ कि 90 दिनों के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन 8 महीने बाद भी चुनाव न होने से बोलिविया में पूर्व राष्ट्रपति के समर्थक सड़कों पर उतर आए। सामने आई एक तस्वीर में प्रदर्शनकारी आगजनी करते दिखे। उनके कब्जे की वजह से रास्ते में दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आई, लेकिन देश में जगह जगह सड़कें बंद होने से दूध व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। वो दूध के कनस्तर लेकर सरकारी दफ्तर पहुंचे और वहीं उन्होंने सैकड़ों लीटर दूध बहा दिया। प्रदर्शनों की वजह से कई जगह तो लोग अपने रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों के बीच खाने पीने का सामान बांटा गया। बिहार के दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों के बीच नाव की मदद से प्रशासन की तरफ से खाने पीने का सामान बांटा गया। बाढ़ की वजह से वहां के कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश की वजह से 3 दर्जन से ज्यादा सड़कें पहाड़ से मलबा आने से बंद हो गई। कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा। जिले में 13 और 14 अगस्त को भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। संबंधित तहसील के संबंधित पटवारी को जो अवगत करा दिया गया, उनके द्वारा क्षेत्रों में मुआयना किया जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जल भराव की समस्या से परेशान होकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक हरबंस कपूर का घेराव किया और उनसे समस्या से निजात दिलाने की अपील की। बिहार के लखीसराय में पुलिस ने एक नाव से 10 लाख कीमत की शराब जब्त की। बताया गया कि शराब को नाव के जरिए तस्करी कर रामचंद्रपुर गांव ले जाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर में 16 अगस्त से राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी दे दी गई। 16 अगस्त से माता वैष्णो देवी की भी यात्रा शुरू होगी।
लेकिन यात्रा पर जाने वाले लोगों को कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी होगा। यूपी के झांसी में मामूली विवाद में सिपाही ने ढाबे पर काम करने वाले एक आदमी के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।